Hi friend, welcome back my YouTube channel. Today we will come to know about the जॉन मिल्टन. आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जॉन मिल्टन के सेंट्रल आइडिया और जॉन मिल्टन की पोयम जिसे हम सोनेट कहते हैं और ऑलराउंडर एक्सप्लेनेशन. तो आज हम जॉन मिल्टन जो कि एक अपने आप में बहुत ग्रेट, बहुत बड़े, बहुत हैंडसम पोइट माने जाते थे. अपने कॉलेज के इन्हें गर्ल्स भी कहा जाता था. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जॉन मिल्टन कौन थे और इनकी जो पोयम है, इनका जो सोनेट है, जो 14 लाइन की जो पोयम होती है उसे हम सोनेट कहते हैं. तो इस सोनेट में उन्होंने अपनी अंधे होने के बाद अपनी दुख दर्द को उसमें रखा है, जो कि अंधे होने के बाद लिखा है. इनके जो पोयम का नाम लिखा हुआ है वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनके अंधे होने पर, मतलब जब ये अंधे हो गए हैं उसके बाद इन्होंने ये लिखा है और लिखवाया था. इन्होंने अपनी लड़की से लिखवाया था इन्होंने, क्योंकि ये तो अंधे हो चुके थे तो ये लिख नहीं सकते थे, तो इन्होंने अपनी लड़की से लिखवाया था. इन्होंने बोला था, लड़की ने लिखा था. तो जॉन मिल्टन के साथ क्या क्या होता है और इस पोयम में आपको ये सब कुछ बताया जाएगा. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जॉन मिल्टन एक बहुत खूबसूरत कवि थे और ये जो है 44 साल की आयु में अंधे हो जाते हैं. जब ये 44 साल की आयु में अंधे हो जाते हैं फिर ये अपने दुख दर्द को सह नहीं पाते हैं, तो ये फिर उसको अपनी लड़की के थ्रू लिखवाते हैं. वो ये बोलते हैं, वो लिखते हैं. जैसे इन इमेजों में आप खुद ध्यान से देखना फोटो में कि इनके ज़िंदगी में क्या क्या बीता है, क्या क्या हुआ है. जैसे सबसे पहले ये देखेंगे, फर्स्ट मैंने नंबरिंग कर रखी है. फर्स्ट इमेज में है ये कब पैदा हुए थे, कब ख़त्म हुए थे, क्या क्या इन्होंने करा था. जैसे ये पैदा हुए थे 1608 इन ब्रीड स्ट्रीट, लंदन में है, जो कि इंग्लैंड में है. ये यहाँ पर पैदा हुए थे 9 दिसंबर 1608 को पैदा हुए थे, ब्रीड स्ट्रीट जो कि लंदन में है. फिर इनके सन ऑफ जॉन मिल्टन, सारा मिल्टन इनके बच्चों के नाम हैं. और इन्होंने कौन कौन से कविताएं, कौन कौन सी इन्होंने पोयम, ये जो भी इन्होंने लिखा वो सब नीचे दे रखा है, किस किस भाषा में लिखा. जैसे इंग्लिश, लैटिन, फ्रांस, जर्मनी और ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, अमेरिकन, ईटीसी, बहुत सारी इन्होंने लैंग्वेज में अपनी पोयम लिखी. अब इसमें पहले इमेज में ये क्लियर हो रहा है कि जब ये अंधे हुए हैं तब इनका जो दूसरी पोयम बनी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इनका मतलब ही यही है, अंधे होने पर या अंधे होने के बाद. इसमें जॉन मिल्टन दूसरी इमेज में दिखाया जा रहा है. आप देख सकते हैं कि जो जॉन मिल्टन हैं ये 44 साल की उम्र में, मतलब अपनी आधी लाइफ में अंधे हो जाते हैं. जब ये अंधे हो जाते हैं फिर ये उस दुख को सह नहीं पाते हैं. जब ये अंधे हो जाते हैं तो उस दुख को सह नहीं पाते हैं और एक विचार करने लगते हैं, बैठे बैठे गम में डूब जाते हैं कि मैं इतनी सेवा ईश्वर की करता था, क्या अब मैं वो काम कर पाऊंगा, क्या मैं ईश्वर की सेवा कर पाऊंगा. इस दुख को सहते हुए इन्होंने ये पोयम लिखनी शुरू करी थी. तो फिर इस चीज को इन्होंने, मैंने दिखा रहा हूं तीसरी इमेज में, आप देखेंगे ये है वर्किंग सर्व ऑफ गॉड. जैसे ये इनके मन में ये विचार चला था कि अब मैं ईश्वर की सेवा किस तरीके से करूंगा. सेवा मतलब इमेज बनाकर या लिखकर, जो भी है, एक तरह की ये इमेज में दिखाया जा रहा है कि अब ये जब मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है तो मैं अब इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, ना उसकी सेवा कर सकता हूं, ना उसके बारे में कुछ लिख सकता हूं. तो ये दुख इसमें तीसरी इमेज में दिखाया गया है. ठीक है. फिर चौथी इमेज में है जब इनका पैशंस होता है, इनका एक विश्वास होता है, जो कि खूब हार्ड वर्क ये जब करते हैं तो इनके जो पैशन है वो इन्हें रोक देता है एकदम कि भाई इस तरीके से नहीं. ईश्वर को किसी के काम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास हजारों फरिश्ते, जिसे एंगल्स कहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, बिना रुके बिना थके काम करते रहते हैं, जो कि दिन और रात खड़े रहते हैं, लेकिन वो फिर भी इनके हुक्म के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. ये हैं एंगल्स, जिसे हम बोलते हैं फरिश्ते.
ये हमेशा हजारों ऐसे फरिश्ते हजारों तैयार रहते हैं ईश्वर की सेवा के लिए। तो इस चक्कर में इसमें ये दिखाया गया है, इनका संदेह एकदम दूर हो जाता है, इनका जो क्रेज है वो एकदम रोक देता है। नंबर 5, गॉड इज ओमनीपोटेंट। ईश्वर किसी के काम का या दौलत का भूखा नहीं है, वो तो केवल आपकी दिल की खूबसूरती और दिमाग की खूबसूरती से मोहब्बत करता है। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि इंसान आखिर बनाए तो बनाए क्यों थे, कि इंसान इसलिए बनाया कि गलती करे माफ़ी मांगे, अगर गलती करेगा तो माफ़ी मांगेगा, बस उसको वही सिस्टम अच्छा लगा था। तो इसमें गॉड ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान है, ईश्वर को किसी की जरूरत ही नहीं है, ना सोने की, ना चांदी की, ना पैसे की, ये तो जमीन वालों को जरूरत है, ठीक है ना। फिर थाउजेंड्स ऑफ एंगल्स आर ईगर टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स। फिर छठी इमेज में आपको दिखाया गया कि उससे किसी की जरूरत ही नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है और उसकी हुक्म मानने के लिए हजारों देवी देवता जो हजारों एंगल्स हैं वो तैयार हैं उसके ऑर्डर को मानने के लिए। इस तरीके से अब मैं इसको दिखाऊंगा पोयम और फिर आपको ऑलराउंडर इसका सेंट्रल आइडिया दिखाता हूं। तो मिल्टन ने बड़ी खूबसूरती से इसमें वर्णन करा है अपने दुख का जो उनकी खुद की बीती थी। ये है, ये इनकी पोयम है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, इन लाइनों को जरा ध्यान से याद करेंगे। जैसे व्हेन आई कंसीडर, जब मैं मानता हूं समझता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूं कि मेरी जो आंखों की रोशनी है वो किस तरीके से चली गई और किस तरीके से खत्म हो गई। अर का मतलब होता है इसका पहले, हाफ मिस आदि, माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। इसमें कवि कहता है कि जब मैं सोचता हूं कि मेरी आधी जिंदगी से पहले मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, अब मैं इस संसार में, मैं अब इस इतने बड़े अंधेरे संसार में क्या करूंगा, अब ईश्वर की सेवा कैसे करूंगा। एंड दैट और एक जो वन टैलेंट, जो उसका टैलेंट था, विच इज डेड टू हाइड, अब वो भी, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। उसके अंदर जो एक टैलेंट था विच इज डेथ टू हाइड, उसे छुपाना मृत्यु के बराबर है, उसे छुपाना मृत्यु के बराबर है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, जिसे छुपाना मृत्यु के बराबर था अब वो भी बेकार हो गया। यूजलेस का मतलब होता है बेकार होना। जब मैं अंधा हो गया और एक जो वो टैलेंट था जिसे छुपाना मृत्यु के बराबर था वो भी मेरे साथ में खत्म हो गया। तो यद्यपि माई सॉल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, यहां माई मेकर का मतलब है गॉड या मालिक, ईश्वर, अल्लाह। यद्यपि फिर भी माई सॉल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, फिर भी मेरी आत्मा ईश्वर के प्रति सेवा करने के लिए और उत्सुक है और ज्यादा सेवा करना चाहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अपने कर्म, मेरे सच्चे जो भी कर्म हैं, एंड प्रेजेंट और मैं दिखाना चाहता हूं, मैं अपने सच्चे कर्म दिखाना चाहता हूं, माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। इसका मतलब है, या चाइल्ड का मतलब डांटना या चिल्लाना, जिससे कि ईश्वर मुझे डांटे और चिल्लाए। मैं अपने सच्चे कर्म उसके सामने रखना चाहता हूं जिससे ईश्वर मुझे डांटे और चिल्लाए, और मैं अपने जो भी मैंने अब तक जिंदगी में कर्म किए हैं वो ईश्वर को सामने रखना चाहता हूं, ईश्वर को दिखाना चाहता हूं जिससे ईश्वर मुझे डांटे और चिल्लाए। अब यहां पर दूसरी लाइन में देखेंगे, दूसरे स्टैंजा हमारा यहां पर, डॉथ का मतलब होता है डज, गॉड एक्सेप्ट, अब यहां है ईश्वर चाहता है, एक्सेप्ट का मतलब चाहता है, डे लेवर मतलब एक काम, लाइट एंडेड, इसमें बताया जा रहा है कि ईश्वर हम अंधों से मेहनत या मजदूरी करवाना चाहेगा। डॉथ गॉड एक्स्ट, क्या स्वीकार करेगा, यह करवाना चाहता है, एक्स्ट का मतलब होता है चाहता है। डे लेवर लाइट एंडेड मतलब नेत्रहीन आदमी से, क्या ईश्वर हम नेत्रहीन या अंधों आदमियों से काम कराना चाहता है। आई फाउंडली आस्क, मैंने एक मतलब खुशी के साथ पूछा
क्या भाई ईश्वर हम अंधों से काम कराना चाहता है? ये काम कराना चाहेगा। बट लेकिन द पेशेंस मीन्स धैर्य और सबर, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य या सबर, टू प्रिवेंट रोक देता है, लेकिन जल्द ही मेरा सबर एकदम रोक देता है। कैसे रोक देता है? दैट मरमर, उस बड़बड़ाहट को जो मेरे अंदर चल रही थी कि यार ईश्वर ऐसा है वैसा है कि अंधों से काम कराए ये हुआ, लेकिन जल्दी ही, पेशेंस उसका मतलब होता है धैर्य, प्रिवेंट मीन्स रोक देता है। दैट मरमर का मतलब होता है उसकी बड़बड़ाहट को। सून रियलाइज, उसे जल्द ही महसूस हो जाता है। क्या महसूस हो जाता है? ये देखो ध्यान से जरा। गॉड डॉथ नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है आइदर मेंस वर्क, आदमी के काम की, और हिज ऑन गिफ्ट, और उसके उपहार की। मतलब आजकल आदमी ये सोचता है कि भगवान को पैसे दे दूं, या मैंने मस्जिद मंदिर में पैसे दे दिए, या फिर मतलब जो हम उपहार प्रसाद चढ़ाते हैं उसकी आवश्यकता ईश्वर को नहीं है। हु बेस्ट, जो वेयर हिज मिल्ड योक, वो आदमी जो कि दिन रात मेहनत, बैलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, या जुए की तरह जो जुए लगे रहते हैं ना बैलों के ऊपर, इस तरीके से जो आदमी काम कर रहे हैं, उनकी भी प्रसाद की या उनकी किसी भी ऑफर की जरूरत नहीं है। दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी उसकी सहायता सबसे ज्यादा करते हैं, उसकी सेवा सबसे ज्यादा करते हैं। हिज स्टेट, इस तीसरे स्टैंजा यहां शुरू होता है, हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो राज्य है बहुत बड़ा है, राजाओं की तरह है, उसका जो राज्य है बहुत बड़ा है, महाराजाओं की तरह है। वहां पर 1000 एट हिज विडिंग स्पीड, वहां हजारों एंगल्स या हजारों लोग, एंड पोस्ट ऑर्डर करने वाले जो होते हैं, वहां हजारों आदमी हैं जो उसके पोस्ट को, पोस्ट का मतलब है ले जाना या किसी के ऑर्डर को लेना दे जाना, जो उसके हजारों आदमी हैं पृथ्वी पर, ओवर द लैंड, जो पृथ्वी पर सेवा कर रहे हैं, एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, जो समुद्रों में बिना आराम के चल रहे हैं। तो वो उनके लिए भी कह रहे हैं कि जो आदमी पृथ्वी पर और समुद्रों में, ऐसे हजारों आदमी हैं वहां पर खड़े जो कि बिना थके काम कर रहे हैं ईश्वर के लिए। दे ऑल्सो, वे भी सर्व मानी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, खड़े होकर और लाइन में लगकर। जो आदमी पृथ्वी पर और समुद्रों में हजारों, मतलब जो फरिश्ते हैं इस तरीके से खड़े हैं और दिन रात सेवा कर रहे हैं, तो वो भी उस लाइन में लगकर ईश्वर का वेट करते हैं। तो इसमें साफ साफ बताया है कि ईश्वर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के काम की आवश्यकता है। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था, इसमें सेंट्रल आइडिया भी वही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी वही है। जैसे अब हम इस पोयम का रेफरेंस करेंगे, क्या करेंगे? रेफरेंस विद कंटेक्स्ट। तो इसमें सेंट्रल आइडिया याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से अगर आप ये एक्सप्लेनेशन हटा देंगे तो ये सेंट्रल आइडिया भी आपका बना हुआ है टोटल, और यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। आपको दोनों चीजें अलग अलग याद करनी नहीं पड़ेंगी। जैसे रेफरेंस में, दीज लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द सोनेट, ये जो लाइनें ली गई हैं इनके सोनेट से ली गई हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनके अंधे होने पर। कंपोज्ड, जो लिखी गई हैं जॉन मिल्टन के थ्रू। कंटेस्ट, इसमें किसके बारे में बताया गया है? मिल्टन बीकेम ब्लाइंड, मिल्टन अंधे हो जाते हैं एट द एज ऑफ 44, मतलब 44 वर्ष की आयु में अंधे हो जाते हैं। दिस पोयम एक्सप्रेसेस, ये पोयम हमें बताती है हिज सैडनेस, अपने दुख को, ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, जिसके कारण वो अंधे हो जाते हैं, तो उसके दुख को वो बताया गया है इस स्टेंजा में। एट द सेम टाइम इट एक्सप्रेसेस, और इसी समय पर ये व्यक्त करती है द डीप मानी गहरा, डीप मीन्स गहरा, फेथ मानी विश्वास इन गॉड। इसमें जब 44 साल की आयु में कभी अंधा हो जाता है तो उसके बारे में इसमें बताया गया है, और उसके डीप विश्वास मतलब जो गहरा विश्वास है ईश्वर के प्रति, उसके बारे में बताया गया है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है? अब ये एक्सप्लेनेशन को अगर हम दुबका लेंगे इसको इस तरीके से, ये सेंट्रल आइडिया बन गया, और इसे हटा देंगे तो ये एक्सप्लेनेशन भी बन रही है। तो द पोएट इज वेरी सैड ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, जो कवि है वो बहुत उदास है, ब्लाइंडनेस मीन्स अंधे होने पर। ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट सर्व ऑफ गॉड, वह सोचता है कि वह अब ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा।
नाउ बाई राइटिंग, लिखकर, पोएम्स मीन्स कविताएं। अब वो सोचता है कि मैं उसके बारे में अच्छी अच्छी पोएम या कविताएं नहीं लिख पाऊंगा, तो इस दुख में वो लिख रहा है। टू डाउट इन गॉड्स जस्टिस, और वो भगवान के न्याय में संदेह करने लगता है। डाउट का मतलब होता है संदेह करना, जस्टिस ऑफ गॉड, बट सून हिज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड रिमूव्स हिज डाउट, लेकिन जल्द ही उसका जो मजबूत विश्वास होता है भगवान में, उसके डाउट को हिला देता है, हटा देता है। ही राइज, वह महसूस करता है दैट कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, के ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। थाउजेंड्स ऑफ एंगल्स, हजारों जो फरिश्ते हैं, आर एगर टू कैरी आउट हिज ऑर्डर, उसके हुक्म को ले जाने के लिए, उसके आदेश को मानने के लिए हमेशा तैयार हैं। ही नीड नॉट एनीबडीज वर्क दीज हु आर सेटिस्फाइड, उसे किसी के काम की आवश्यकता नहीं है, किसी के काम की या ऑफर की आवश्यकता नहीं है। और जो दोज हु आर, जो हैं सेटिस्फाइड विद दियर वर्क, जो अपने काम से संतुष्ट रहते हैं, एंड डू नॉट कंप्लेन, और कोई शिकायत नहीं करते हैं, आर हिज ट्रू वर्शिपर, वही उसके सच्चे भक्त हैं, सच्चे पूजा करने वाले हैं, सच्चे नमाजी हैं। इसमें साफ साफ ये कहा गया है। तो मैं मानता हूं कि आपको सेंट्रल आइडिया भी ये हो गया, क्योंकि अलग अलग याद करना पड़ता है। सेंट्रल आइडिया भी यही हो गया और यही हो गई हमारी एक्सप्लेनेशन। तो आई होप, मैं समझता हूं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, आपको सेंट्रल आइडिया क्लियर हुआ होगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।